वचन सुनकर बिल्कुल चुप रह गए। सोचने लगे कि क्या ये मेरे मत को बिगाड़ने या भक्ति को नष्ट करने आए हैं। श्री गुरु रविदास जी एक घड़ी तक मौन हो गए। तब भगवान ने पारस गांठ से निकाला और कहा कि आप जैसे भी समझो, हमने आपको योग्य समझा है, इसलिए निश्चय यह आपको ही दूंगा। तब भगवान ने एक सुई के साथ पारस को लगाया तो वह सोने की हो गई। यह देखकर श्री गुरु रविदास जी ने कहा कि इसको लेना तो अलग रहा, इसको कभी आंखों से भी नहीं देखूंगा। संत मत ने तो इसको हाथ लगाने से मना किया है। यदि स्वर्ण से ही सब काम हो जाएं तो राजा लोगों ने राज्य क्यों छोड़े हैं। उन्होंने भिक्षा करके अपना जीवन निर्वाह किया है और कामनी को दोष रूप कहा है। तब भगवान ने कहा कि कंचन को दोष मत दो। कंचन से सुंदर सुंदर मंदिर तैयार होते हैं। कंचन देवताओं के गले की शोभा बनता है। कंचन से हरि की सेवा की जाती है। कंचन से बैकुंठपुरी बनाई जा सकती है। कंचन से महोछा, भंडारा आदि किया जा सकता है। तब गुरुजी ने कहा कि कंचन से बहुत पाप होते हैं और जीव नरक में जाता है। कंचन से पुरुष जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, वैश्यागामी, मांस खाने वाला हो जाता है। तो कहो किस प्रकार उद्धार करेगा। और यदि महोछे की बात कहो तो तुम स्वयं ही महोछा क्यों नहीं करते। हमें क्यों ये पत्थर दे रहे हो। गुरुजी ने कहा कि हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। श्री गुरु रविदास जी ने इस बात को रंचक मात्र नहीं माना। यह देखकर हरि ने पारस अपनी गांठ से खोलकर वहां रख दिया। श्री गुरु रविदास जी पीछे हट गए। तब साधु हरि ने कहा कि यह हमारी अमानत तुम अपने पास रख लो। मैं कुछ दिन के लिए आगे जा रहा हूं और वापस आकर ले जाऊंगा। श्री गुरु रविदास जी ने कहा कि इस छपरी में जहां चाहो वहां रख लो और वापस आकर वहीं से ले लेना। भगवान सोच रहे थे कि रविदास जी इस पारस को हमारे बाद में निकालकर प्रयोग करेगा। 13 महीने व्यतीत हो गए और श्री गुरु रविदास जी ने उस पत्थर की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। तब भगवान ने कहा कि इस पारस को आपने क्यों नहीं निकाला, इसमें क्या दोष है। काहे स्वामी काढ़ी न लीना, कौन दोष पारस को दीना, जन रविदास कह करी जोरे, मैं छाड़ियो पाथर के मोरे। श्री गुरु रविदास जी कहा कि ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे पास हरि के नाम का पारस है जो सर्वश्रेष्ठ है। पारस मोरे हरि को नाम, पत्थर सो मोहि नहीं कामू। हरि पारस कंचन की राशि, अवरु सकल माया के पासी। हरि पारस ही सबसे बड़ी कंचन की राशि है और बाकी सब माया की फांसी है। जब श्री गुरु रविदास जी ने पारस को अंगीकार नहीं किया तब हरि पारस लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस कथा से जो उपदेश हमें प्राप्त होता है, इसको सदैव स्मरण रखना चाहिए। श्री गुरु रविदास जी ने समझाया है कि हमें सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रलोभन में लगकर प्रभु भक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। परमात्मा का नाम सबसे उत्तम पारस पत्थर है। इस पारस को गुरुजी से प्राप्त करके इस पारस के साथ अपने जीवन को कंचन रूप बनाना चाहिए। अटल विश्वास के साथ सत्संग, सिमरन और सेवा में जुड़े रहना चाहिए। सुपनांतर ने विनती करी, मोहर 5 संपुट में धरी, लेहू कनक जिन करो को भाव पूजो भगत हृदय धर भाव। पिछले प्रसंग में हमने पढ़ा है कि साधु आधु वेश में भगवान गुरु रविदास जी के पास पारस पत्थर लेकर गुरु जी की परीक्षा लेने के लिए आए। भगवान ने श्री गुरु रविदास जी को कहा कि यह पारस पत्थर है, आपको अधिकारी जानकर मैं देता हूं। इससे आप सोना बनाकर सुंदर मंदिर तैयार करो और संगत की सेवा में लगाओ। गुरुजी ने इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसके पश्चात फिर भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि हे रविदास जी, अब मेरी एक बात आपको जरूर माननी पड़ेगी। आपके यहाँ संगत और संत समाज जुटता है। इनकी अच्छी सेवा के लिए आपको अच्छा प्रबंध करना होगा। हर रोज आपके यहाँ दरबार में 5 स्वर्ण मोहरें प्राप्त हुआ करेंगी। आपने वो मोहरें लेकर संगत की सेवा में खर्च करनी है। कहते हैं कि श्री गुरु रविदास जी के दरबार में हर रोज देश विदेश के बादशाह और संगत सत्संग के लिए आया करती थी। गुरुजी ने सेवादारों को लगाकर बहुत सुंदर सत्संग भवन, निवास स्थान और धर्मशाला का निर्माण करवाया था। मंदिर महल किया बहुतेरा, यहां तहां भक्तन का डेरा। श्री गुरु रविदास जी के उपदेशों के अनुसार आज भी जीवन में सत्संग की प्राचीन काल के समान ही जरूरत है। हम सबको यह चाहिए कि सत्संग में जुड़ें, सद्गुरुओं के अमृतमयी उपदेशों को सुनकर अनमोल मनुष्य तन का लाभ लें। आगे की कथा को सुनने के लिए भाग 4 देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर रखें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का सीधा प्रसारण आपके चैनल पर हो सके। धन्यवाद।